आपको बता दें इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रताप वैदिक ने हाफिज सईद से मुलाकात की है। हाफिज सईद से मिले हैं वेद प्रताप वैदिक। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। हाफिज सईद वही शख्स है जिस पर 26/11 के हमले का भी इल्जाम है और वेद प्रताप वैदिक जो भारत के वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने हाफिज सईद से मुलाकात की है। 2 जुलाई को ये मुलाकात हुई है। उस 2 जुलाई की ये तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं। हाफिज सईद से वेद प्रताप वैदिक की मुलाकात किस सिलसिले में हुई है, क्या दोनों के बीच में बातचीत हुई है, ये अभी जानना अहम है और काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। हाफिज सईद क्योंकि 26/11 का दोषी माना जाता है, भारत में जो मुंबई में हमले हुए थे उसका दोषी माना जाता है और अब तक पाकिस्तान ने हाफिज सईद को भारत के हवाले नहीं किया है। देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं वेद प्रताप वैदिक, उन्होंने मुलाकात की है 2 जुलाई को हाफिज सईद से, जो कि भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी है। इनकी मुलाकात वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रताप वैदिक से हुई है। 2 जुलाई को ये मुलाकात हुई है। इसके पीछे क्या वजह रही है, इसमें क्या बातचीत हुई है, ये जानना बेहद दिलचस्प भी होगा और महत्वपूर्ण भी होगा। हाफिज सईद से मिले हैं वेद प्रताप वैदिक, तो क्या जानकारी वेद प्रताप वैदिक ने हाफिज सईद से हासिल की है। बाबा रामदेव के करीबी भी हैं वेद प्रताप वैदिक। आपको बता दें बाबा रामदेव उनके भी काफ़ी करीबी माने जाते हैं वेद प्रताप वैदिक, और 2 जुलाई को पाकिस्तान जाकर बाकायदा हाफिज सईद से मुलाकात की है वेद प्रताप वैदिक ने, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं देश के और बाबा रामदेव के करीबी भी हैं वेद प्रताप वैदिक। वेद प्रताप वैदिक की मुलाकात के क्या मायने हैं, ये मुलाकात क्यों की गई और ये पाकिस्तान जाकर बाकायदा 2 जुलाई को देश के वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रताप वैदिक ने मुलाकात की है। भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी है हाफिज सईद। हाफिज सईद को 26/11 हमले का दोषी भी माना जाता है। लगातार भारत मांग करता रहा है पाकिस्तान से हाफिज सईद की, लेकिन हाफिज सईद को पाकिस्तान ने भारत को कभी नहीं सौंपा है। विजय विद्रोही से बात करते हैं। विजय, ये किस सिलसिले में ये मुलाकात हुई है वेद प्रताप वैदिक की हाफिज सईद से? देखिए, ये तो वेद प्रताप वैदिक साहब भी बता सकते हैं वो इनकी किस सिलसिले में मुलाकात हुई है। उनका पाकिस्तान जाना जरूर हुआ था और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ साहब से भी वो मिले थे। वो इससे पहले भी वो जाते रहे हैं पाकिस्तान, और भारत और पाकिस्तान की भी ये जो भारत की जो विदेश मंत्रालयों की एक समिति है उससे संबंधित वो एक सदस्य भी रहे थे पिछले यूपीए सरकार के कार्यकाल तक, और नवाज शरीफ साहब से वो मिलते रहते हैं। अफगानिस्तान भी वो जाते रहे हैं, लेकिन हाफिज सईद जो भारत का दुश्मन नंबर 1 है घोषित रूप से, उससे उनकी मुलाकात होना किस संदर्भ में होना ये हमें पता नहीं। लेकिन आपको याद होगा कि एक बार कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर एक डिबेट में उनका आमना सामना हुआ था। आमना सामना भी नहीं हुआ था, वो ओबी वैन पर थे और स्टूडियो में कहीं हाफिज सईद थे। तब उन दोनों के बीच जो डिबेट, टेलीविजन डिबेट में ही जो आपस में जो तकरार हुई थी, उसके बाद को उसी को लेकर बीजेपी ने भी बड़ा हंगामा किया था और पूरे देश भर में एक मुद्दा बना था। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि जिसको वैदिक साहब भी साफ कर पाएंगे कि किस सिलसिले में पाकिस्तान जाना तो ठीक है, नवाज शरीफ साहब से मिलना ठीक है। उन्होंने उसके बाद एक लेख लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ साहब से मिले और मोदी की सरकार के आने के बाद पाकिस्तान कैसे भारत से अपने रिश्ते बेहतर करना चाहता है, इस बारे में उनकी नवाज शरीफ साहब से बात हुई। लेकिन वो अपनी तरफ से मिले या फिर नवाज शरीफ के कहने पर मिले हाफिज सईद से, और क्या मिलना बहुत जरूरी था, और क्या ये जो बातचीत हुई उसको आकर हिंदुस्तान में आकर जो कम से कम देश की जो मोदी सरकार है उनके किसी मंत्री को उन्होंने बताया या विदेश मंत्री को बताया, ये जानना जरूरी है। बिल्कुल, ये जानकारी के लिए बात करते हैं हम एबीपी न्यूज संवाददाता आशीष कुमार सिंह से। आशीष, आपके पास क्या जानकारी है इस मुलाकात को लेकर? देखिए, इसको लेकर के कोई ब्रीफिंग या कोई जानकारी भारत सरकार को उन्होंने मुहैया कराई है वेद प्रताप वैदिक ने, ऐसी कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने संभवतः उनकी तरफ से इस तरह का बयान भी आया था कि उन्हें खुशी हुई हाफिज सईद से मिल करके, ये टोटली अनएक्सेप्टेबल है। कई बड़े अधिकारियों से विदेश मंत्रालय में मेरी इस संबंध में बात हुई जिन्होंने इस पर नाखुशी जाहिर की है। तो हम कह सकते हैं कि सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार में इसको लेकर के नाराजगी है। वेद प्रताप वैदिक ने जिस तरह से मुलाकात की और उसके बाद बाकायदा इसकी तस्वीरें फ्लोट हो रही हैं और उनकी तरफ से संभवतः इस तरह का बयान आया कि उन्हें खुशी हुई मुलाकात से, जबकि एक डिक्लेयर्ड टेररिस्ट है, मुंबई आतंकी हमले का सबसे बड़ा गुनहगार है, कसाब ने उसका नाम लिया था,
बाकायदा जो एविडेंस डॉसियर्स भारत की तरफ से पाकिस्तान को दिए गए मुंबई आतंकी हमले को लेकर के, उसमें मास्टरमाइंड हाफिज सईद को बताया गया। हाफिज सईद के खिलाफ कार्रवाई की भारत लगातार मांग करता रहा है। जब भी पाकिस्तान से बात हो रही है, उस एक आदमी को लेकर हर बार मांग उठाई जा रही है कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो उसके खिलाफ। अमेरिका ने उसको डिक्लेयर टेररिस्ट, ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर किया हुआ है। ऐसे व्यक्ति से 2 जुलाई को उनकी पाकिस्तान में मुलाकात हुई और जैसी तस्वीरें उसे देख करके लगता है कि काफी कंजीनियल एटमॉस्फेयर में मुलाकात हुई। जैसा मैंने आपको कहा कि इस तरह की जानकारी भी विदेश मंत्रालय के बड़े अधिकारियों के पास है कि इस संबंध में वेद प्रताप वैदिक ने कुछ लोगों को यह भी कहा है कि उन्हें खुशी हुई है मुलाकात करके हाफिज सईद से। इन चीजों पर बहुत ज्यादा नाराजगी है भारत सरकार में और मुझे लगता है कि औपचारिक तौर पर उन्हें इस बात को कन्वे भी किया जाएगा कि ये टोटली अनएक्सेप्टेबल है जिस तरह की मुलाकात उन्होंने एक आतंकी हाफिज सईद से पाकिस्तान में की। और आशीष, इसके साथ ही अगर नवाज शरीफ से मिलने पहुंचे थे पाकिस्तान वेद प्रताप वैदिक, तो ये भी सवाल उठता है कि ये मुलाकात उन्होंने खुद जाकर की है हाफिज सईद से या फिर पाकिस्तान सरकार की तरफ से कहा गया था उन्हें जाकर मुलाकात करें हाफिज सईद से? देखिए, इस बारे में अभी कुछ कहना थोड़ी जल्दीबाजी होगी। मुझे लगता है कि उनका विवेक है, उन्होंने फैसला किया और हाफिज सईद से मुलाकात की। जैसा कि पिछले कई सालों में मैं आपको बताना चाहूंगा, जब से मुंबई आतंकी हमला हुआ है, ये कोई पहला डेलीगेशन नहीं था। तमाम सांसदों और बड़े नेताओं के कई डेलीगेशन वहां जा चुके हैं, प्रधानमंत्रियों से मुलाकात हुई, बड़े नेताओं से मुलाकात हुई है, लेकिन हाफिज सईद जिसने भारत पर सबसे बड़ा हमला करवाया, इतने मासूम लोगों की जाने गई मुंबई में, उस आतंकी से जाकर के मिलना, मुझे लगता है अगर पाकिस्तान सरकार ने किसी स्तर पे पैरवी भी की तो भी टोटली अनएक्सेप्टेबल है। जैसा मैंने आपको कहा कि ये मैं अपनी राय या आपकी राय लोगों तक नहीं पहुंचा रहा हूं। विदेश मंत्रालय में, भारत सरकार में बड़े बड़े ऐसे अधिकारी हैं जिनको कि ये बात पच नहीं रही कि किसके कहने पे आखिर वेद प्रताप वैदिक ने ऐसा किया और वापस आकर के आखिर इसकी जानकारी क्यों नहीं दी गई, सोशल मीडिया के माध्यम से क्यों ये चीजें सामने आ रही हैं। और ये टोटली जिस तरह से उन्होंने मुलाकात की है पूरी तरह से अनएक्सेप्टेबल है। और आप ये भी कह रहे हैं आशीष कि वेद प्रताप वैदिक ने हाफिज सईद से मुलाकात के बाद ये कहा है कि उन्हें हाफिज सईद से मुलाकात करके खुशी हुई है। देखिए, मैंने जैसा आपको कहा कि इसकी प्रारंभिक जानकारी मुझे नहीं है। जैसे बड़े बड़े अधिकारियों का ये कहना है, जो भारत सरकार के बड़े अधिकारियों से मेरी बात हुई है, उनका ये कहना है कि उन तक ये बात पहुंची है कि कहीं बातचीत के दौरान वेद प्रताप वैदिक ने इस बाबत अपनी तरफ से संतोष जताया है या खुशी शब्द का इस्तेमाल किया है। संभवतः उन्होंने कहा हो कहीं बातचीत में कि मुझे संतोषजनक लगा हाफिज सईद से मुलाकात के लिए, लेकिन मुझे जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक मैं फिर दोहरा दूं कि भारत सरकार के उच्च अधिकारियों का ये कहना है कि कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन आई है कि उन्होंने 1-2 जगह बातचीत में ये कहा है कि उन्हें अच्छा लगा हाफिज सईद से मुलाकात में। इस वजह से काफी अपसेट है भारत सरकार के फंक्शनरीज। और जैसा मैंने आपको बताया कि इस तरह की मुलाकात की कतई कोई जानकारी नहीं थी भारत सरकार के किसी भी अधिकारी को किसी भी स्तर पर, लिहाजा इसको लेकर के काफी ज्यादा नाराजगी है और इसको टोटली अनएक्सेप्टेबल बताया जा रहा है। जी आशीष, तो देश के जाने माने पत्रकार हैं वेद प्रताप वैदिक, पीटीआई भाषा के संपादक भी रह चुके हैं, कई अखबारों में बड़े पद पर काम कर चुके हैं वेद प्रताप वैदिक। अब इन्होंने मुलाकात की है भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादी हाफिज सईद से जाकर। उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा कि ये मुलाकात किस सिलसिले में वेद प्रताप वैदिक ने हाफिज सईद से की है।